हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, आप अच्छे से वर्ड की मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं जान पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी, उनके मीनिंग बताऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी और एट द एंड आपको सारे हार्ड वर्ड की मीनिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी का नाम है द अगली ट्री। Once upon a time, there was a forest full of trees. एक समय की बात है। Once upon a time, there was a forest. एक फॉरेस्ट था। Full of trees, यानी कि उसमें ढेर सारे पेड़ थे, बहुत सारे। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ? जंगल। तो once upon a time, एक समय की बात है। There was a forest full of trees. अब देखिए, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉज आ रहा है और आईएनजी फॉर्म दिया नहीं है। इसका मतलब कि ये पास्ट कंटिन्यूस भी नहीं है, ये क्या है? सिंपल पास्ट। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ऑल द ट्रीज वर टॉल एंड STR straight except one tree. All the trees यानी कि जितने भी पेड़ थे were tall, वो बहुत ही लंबे थे, and straight और सीधे थे। ये कौन सा वर्ड है? straight। और ये except का मतलब एक को छोड़ के, except one tree, एक को छोड़ के। ठीक है, सारे के सारे ट्रीज जो थे वो बहुत ही लंबे थे, टॉल थे। This tree was crooked. This tree यानी ये जो पेड़ था was था crooked. Crooked का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। देखिए इसे पढ़ेंगे हम crooked. It grew in different directions. It grew, वो जो बढ़ा हुआ था, in DIFF क्या हुआ? डिफरेंट और डायरेक्शन, इसे तोड़ के पढ़िए तो आराम से पढ़ लेंगे आप। TI को डाई, REC रेक और TIONS कभी भी आता है तो इसे शन पढ़ते हैं। तो ये जो पेड़ था, इट ग्रू इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में, दिशाओं में। डायरेक्शन मतलब दिशाएं और डिफरेंट मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फैला हुआ था। एंड नॉट स्ट्रेट अप लाइक द अदर ट्रीज, ये जो था वो स्ट्रेट नहीं था, एकदम सीधा नहीं था। जैसे ऑल जितने भी ट्रीज थे वो सारे के सारे सीधे थे, लेकिन ये जो पेड़ था ये सीधा नहीं था, ये क्रोकेट था, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा था। अप लाइक द अदर ट्रीज, तो ये उन सभी पेड़ों से बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट। द टॉल ट्रीज इन द फॉरेस्ट लुक्ड मैग्निफिशिएंट। अब देखिए इसे समझिए। द टॉल ट्रीज, जो बाकी के जो लंबे जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए बड़े बड़े ट्रीज थे इन द फॉरेस्ट में, लुक्ड, ये देखिए LOOKED, ED जरूर लिखा है लेकिन इसमें ट साउंड आता है तो हम इसे लुक्ड बोलते हैं, लुक्ड। और ये एक हार्ड वर्ड आपको लग रहा होगा, चलिए इसे ब्रेक करके पढ़ते हैं। कभी कोई भी हार्ड वर्ड आए तो हम उसे ब्रेक करके बहुत ही इजी वे में पढ़ सकते हैं। जैसे MAG को हमने पढ़ा मैक, NI नी, FI फी और ये शिएंट। सेंट वाला सेंट होता है ना, उसी टाइप से सेंट। मैग्निफिशिएंट यानी कि जितने भी जो बड़े बड़े पेड़ थे फॉरेस्ट में वो सब के सब बहुत ही सुंदर दिखते थे, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते थे। ठीक है, लेकिन ये जो था ये बिल्कुल डिफरेंट था। बट द क्रोकेड ट्री लुक्ड अगली, लेकिन जो क्रोकेड ट्री था वो कैसा दिखता था? बहुत ही अगली दिखता था, बहुत ही बदसूरत दिखता था। द अदर ट्रीज कॉल्ड इट द अगली ट्री, और यही हमारी स्टोरी का नाम है, अगली ट्री यानी बदसूरत पेड़। द अदर ट्रीज कॉल्ड हिम, और जो अदर्स जो ट्री थे, सारे के सारे जो और पेड़ थे, वो उसे क्या कहते थे? अगली ट्री कहते थे, यानी बदसूरत पेड़। सभी उसे बहुत चढ़ाते थे।
द अगली ट्री फेल्ट वेरी सैड। द अगली ट्री यानी जो वो बदसूरत पेड़ था, फेल्ट फील का पास्ट टेंस है फेल्ट, वर्ब टू, वेरी सैड वो बहुत दुखी होता, उसे बहुत दुख था क्योंकि सब उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे। इट कंपेयर, देखिए कम CO कम PARED कंपेयर इटसेल्फ विद द अदर ट्रीज। इट कंपेयर्ड इटसेल्फ यानी कि वो क्या करता था, वो अपने आप का कंपैरिजन करते था। कंपेयर का पास्ट फॉर्म है कंपेयर्ड, वो हमेशा दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करता था, किनके साथ, और जितने भी बाकी के ट्रीज थे उन सब के साथ। एंड वॉज वेरी, अब देखिए एक बड़ा वर्ड आ गया है, इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे, इसे भी हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। DIS डिस, डिस क्या है, एक प्रीफिक्स है जो कि अपॉइंटेड में लगा है, यानी कि डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा वो क्या था, निराश था। डिसअपॉइंटेड का मतलब हुआ निराश। पढ़ेंगे कैसे इसे, DIS डिस, AP एप, पॉइंट, पॉइंट होता है ना पॉइंट, ये देखिए पॉइंट, पॉइंट और इसमें ड साउंड। डिसअपॉइंटेड एट इट्स ओन अपीयरेंस, अपीयरेंस, देखिए इसको भी अगर हम तोड़ दे तो कितना इजी है, अपीयरेंस, तो वो बहुत ज्यादा क्या था, इट कंपेयर्ड इटसेल्फ विद द अदर ट्रीज एंड वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एट इट्स ओन अपीयरेंस, यानी वो क्या करता था, अपने आप को हमेशा उन जो बाकी सुंदर सुंदर पेड़ थे उनके साथ कंपैरिजन करता था और उसके बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता था। एट इट्स ओन अपीयरेंस, अपने दिखने पे, कि वो खुद कैसा दिखता है, उसे अपना क्रिकेट बॉडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो वो कहीं ना कहीं अपने अपीयरेंस को ही लेकर के डाउटफुल हो जाता था, डिसअपॉइंटेड हो जाता था कि वो अच्छा नहीं दिखता है, उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं है, वो दिखता अच्छा नहीं है। इट फेल्ट एंग्री, इट फेल्ट एंग्री यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। एंड जेलस, जेलस का मतलब क्या हुआ, जलन होना, इसे भी ऐसे ही पढ़ेंगे जेलस, इसे ब्रेक कर दीजिए जय और फिर ब्रेक करके हमने पढ़ा लस, जेलस, जेलस का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उसको जलन होती थी। When the other trees made fun of it, made fun का मतलब क्या हुआ, देखिए make का past tense है made, और इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी दूसरे पेड़ जो थे, when the other trees made fun of it, जब भी उसका मजाक उड़ाते थे, he became jealous, वो बहुत ज़्यादा जलन फील करता था। One day, देखिए एक हार्ड वर्ड आ गया, इसे हम तोड़ के पढ़ते हैं। WOOD वुड और CUTTER कटर, वुड कटर यानी कि एक लकड़ी, कटर काटने वाला, तो वुड कटर लकड़हारा, ठीक है, वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट टू कट वुड, यानी कि वो कहाँ आया, फॉरेस्ट आया, टू कट वुड लकड़ी काटने के लिए। केम, अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। केम, केम कब आता है, सिंपल पास्ट को बताने के लिए आता है, कम का वर्ब सेकंड है केम। तो वन डे अ वुड कटर केम यानी कि एक लकड़हारा आया, टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, टू कट वुड क्या करने के लिए आया, वुड को काटने के लिए आया, यानी लकड़ी को काटने के लिए आया। ही लुक्ड, देखिए लुक का मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लुक्ड। ही लुक्ड एट ऑल द ट्रीज, यानी उसने देखा, क्या देखा, एट ऑल द ट्रीज, चारों तरफ पेड़ों की ओर, सारे पेड़ों को उसने देखा। ही वॉज हैप्पी टू फाइंड, वो बहुत खुश था, ही वॉज हैप्पी, ये भी सिंपल पास्ट का टेंस है। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था, टू फाइंड दैट, ये पाके, फाइंड मतलब पाना, ठीक है, पाके बहुत खुश था, दैट देयर वर many tall and straight trees, कि there were, वहां पे, अब देखिए वर है तो वर से ही हम समझ जाएंगे कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। many tall and straight trees, कि वहां पे many यानी बहुत सारे, काउंटेबल नाउन के पहले many लगाते हैं, many tall and straight trees, वहां पे बहुत सारे
लंबे और सीधे पेड़ हैं। आई एम वेरी लकी। आई एम वेरी लकी यानी कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। द वुडकटर सैड टू हिमसेल्फ। वुडकटर ने सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। और हिमसेल्फ क्या होता है? हिमसेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। जब भी इस तरीके का वर्ड आता है ना, इट्स सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, खुद के लिए जो हम यूज करते हैं, तो इनके लिए, तो इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। I can cut down all these big trees. वाओ, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि I can cut down all these big trees. ये जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं, मैं इन सबको cut down यानी काट सकता हूँ। All these big trees and sell the logs in the market. और फिर हमने पढ़ा ket, market, यानी कि मैं इन बड़े बड़े पेड़ों को काट सकता हूँ और काट के क्या कर सकता हूँ? ये लॉग्स, लॉग का मतलब लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े, इनको लॉग्स बोलते हैं। लॉग्स इन द मार्केट, मार्केट में, बाजार में, और इन सबको सेल मतलब बेच सकता हूँ। आई विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। मुझे बहुत ढेर सारे पैसे मिलेंगे। सो ही बिगेन कटिंग डाउन ऑल द ट्रीज अराउंड द अगली ट्री। सो ही बिगेन, तो उसने क्या किया? उसने जल्दी जल्दी चालू कर दिया पेड़ों को काटना, जोर जोर, जल्दी जल्दी। जितनी भी ट्रीज, अराउंड मतलब आसपास, द अगली ट्री के पास जितनी भी आसपास जो बड़े बड़े स्ट्रेट जो पेड़ थे, अच्छे टॉल ट्रीज थे, उन सबको उसने काटना शुरू कर दिया। क्या पेड़ काटना अच्छी बात होती है? नो, इससे तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है। हमें कभी भी पेड़ को काटना नहीं चाहिए। लेकिन इस वुड कटर को कौन समझाता? चलो आगे देखते हैं। When he saw the ugly tree, जब उसने उस अगली ट्री को देखा, saw सिंपल पास्ट, सी का पास्ट टेंस saw, अगली ट्री को जब देखा, he thought उसने सोचा। ये भी देखिए, थॉट भी क्या है? थिंक का पास्ट टेंस है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो वर्ब के सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, इनसे ही हम पता लगाते हैं कि वो कौन सा टेंस है, कब की बात कही जा रही है। दिस ट्री इज ऑफ नो यूज टू मी, यानी कि उसने क्या कहा? ये जो पेड़ है, दिस ट्री, किसकी बात कर रहा था वो? अगली ट्री के बारे में। इज ऑफ नो यूज टू मी, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। इट्स ट्रंक इज क्रुकेड एंड अनइवन। देखिए, इट्स ट्रंक, ये क्या है वर्ड? ट्रंक, इसका जो तना है इस क्रुकेड, टेढ़ा मेढ़ा है, एंड अनइवन यानी कि उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, अनइवन है। आई कैन नॉट मेक इवन अ स्मॉल टेबल विद इट। आई कैन नॉट यानी कि मैं नहीं बना सकता हूं। कैन में अगर कैन नॉट, देखिए कैन आता है तो कर सकता हूं, और कैन नॉट यानी कर नहीं सकता। तो आई कैन नॉट मेक, मैं नहीं बना सकता, इवन अ स्मॉल टेबल विद इट, एक छोटा सा टेबल भी नहीं बना सकता अगली ट्री से। सो ही लेफ्ट, तो उसने क्या किया? छोड़ दिया। द अगली ट्री अलोन, अगली ट्री को अकेला ही छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन कटिंग डाउन द अदर ट्रीज, और आगे वो क्या करने लग गया? अच्छा, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ट्री अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेला छोड़ना। एंड वेंट ऑन कटिंग यानी कि फिर आगे काटता हुआ वो आगे बढ़ गया और पेड़ों को काटने लग गया। द अदर ट्रीज, और बाकी के जितनी भी आसपास उसके अगली ट्री के अराउंड जो भी ट्रीज थे, उन सबको उसने क्या किया? कट कर दिया। द अगली ट्री फेल्ट वेरी हैप्पी, जो अगली ट्री था, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, उसे बहुत ज़्यादा क्या हुआ? खुशी हुई, वो बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड जितने भी अदर ट्रीज थे, जो टॉल थे, स्ट्रेट थे, बहुत ही अच्छे दिखते थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? कट कर दिए गए। इट इज ट्रू, ये बात सच्ची है।
दैट आई डोंट लुक वेरी मैजेस्टिक, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा मैजेस्टिक, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिखता हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं दिखता हूँ। मैजेस्टिक वर्ड का यूज़ यहाँ पे सुंदर, अट्रैक्टिव, अच्छा, इन सब के लिए यूज़ किया गया है कि ये बात तो सच है। दैट मतलब कि आई डोंट लुक वेरी मैजेस्टिक, मैं बहुत सुंदर तो नहीं दिखता हूँ। इट सेड टू इटसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। इटसेल्फ, देखिए ए वापस आ गया एम्फेटिक प्रोनाउन। इसने अपने आप से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं दिखता हूँ। आई नो दैट आई एम क्रुकेड एंड अगली, यानी मुझे पता है दैट आई एम क्रुकेड, मैं टेढ़ा मेढ़ा हूँ, अगली हूँ, बदसूरत हूँ। बट आई हैव सेव्ड माई लाइफ, यानी कि मैं मेरी जिंदगी को बचा चुका हूँ। क्योंकि बिकॉज ऑफ माई अगली अपीयरेंस, क्योंकि मैं गंदा दिखता हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी बात इसमें कही कि बट आई हैव सेव्ड माई लाइफ। इसमें अच्छा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए। आई हैव सेव्ड यानी कि देखिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि उसने क्या कहा कि मैंने मेरी जिंदगी बचा ली क्योंकि मैं गंदा दिखता था। तो देखिए उसके गंदे दिखने में भी अच्छाई हो गई। आज अगर वो टॉल होता, मैजेस्टिक होता, मैग्निफिशिएंट होता, स्ट्रेट होता, तो क्या वो बचता? फिर वो भी और पेड़ों की तरह काट दिया जाता। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो जैसा है उसको अपने आप को वैसे ही पसंद करना चाहिए। समटाइम्स, कभी कभार, वॉट यू थिंक योर डिसएडवांटेज, यानी कि कभी कभी जो हमें हमारी कमी दिखती है ना, वही कई बार हमारे लिए अच्छाई साबित हो जाती है। अगर वो आज वो क्रिकेट नहीं दिखता, अनअट्रैक्टिव नहीं दिखता, तो क्या आज उसकी लाइफ बच पाती? नहीं। वो जो वुड कटर था वो उसे भी काट देता अगर वो अच्छा दिखता। तो कई बार क्या होता है, जिस चीज़ को हम अपनी बहुत बड़ी कमी समझ रहे होते हैं वही हमारे लिए फायदेमंद होती है और उससे हमारी जान भी बच सकती है। तो हमेशा हम जैसे भी हैं हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए अपने आप को कि हम ऐसे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम सारे हार्ड वर्ड्स भी देख लेते हैं जो इस लेसन में आए हैं। चलिए द अगली ट्री के सारे हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं और उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी देख लेते हैं कि अपन हिंदी में उन्हें कैसे बोल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। क्रुक्ड, क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। डायरेक्शंस, इसका मतलब होता है दिशाएं। मैग्निफिशिएंट, भव्य, बहुत सुंदर। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश। अपीयरेंस का मतलब होता है रूप रंग। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। एंग्री का मतलब होता है गुस्से में। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। ट्रंक का मतलब होता है पेड़ का तना। अगली का मतलब होता है बदसूरत। मैजेस्टिक का मतलब होता है शानदार या राजसी। सेव्ड का मतलब होता है बच गया। डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे जान के बहुत खुशी होगी।